नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधेश्याम प्यार की पाठशाला में। तो आज की पाठशाला का जो सबक है वो है पत्नी। जी हाँ, पत्नी जी के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा। वैसे सब जानते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। खैर सबके अपने-अपने अलग व्यू होते हैं, अपने पॉइंट होते हैं। तो अब पेश है पत्नी के बारे में कुछ आगे जानकारी। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे पिछला वीडियो बनाया था मेरी वाइफ़ ने, वो अकेली थी, वो अपने घर थी। तो आज मैं यहाँ पे हूँ अपनी जगह, तो आज मैं अकेला हूँ तो वो वहीं है, तो ऑब्वियस है मिस करते हैं एक दूसरे को। तो इसी के लिए थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर आगे चलते हैं अपन, मेरी आवाज़ सुनाई देगी आपको, बाकी इमेज के ज़रिए आज हम कुछ नया देखेंगे। चलिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो शीर्षक है वो वाइफ़ का है, तो उसमें मैंने आज एक इमेज सबसे पहले आप देखेंगे कि नो लाइफ विदाउट वाइफ, उसके बारे में अपन आगे से शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे पति और पत्नी के रिश्तों में खटास ना आए, उसके लिए एक दूसरे पर सबसे पहले भरोसा होना चाहिए एक दूसरे को। ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ पत्नी को ही हो, पति को भी उतना ही ज़रूरी है पत्नी पे भरोसा, पत्नी को भी ज़रूरी है पति को भरोसा। जैसे कि कई बार क्या होता है, पत्नी मायके चली जाती है, ठीक है, और आंसू में अकेले होते हैं। जैसे कि ऑब्वियस है, आप कहीं जॉब पे हैं तो आप किसी दूसरे शहर में हैं, आपका ससुराल या घर जो है वो दूसरे शहर में है। तो उस समय तो नॉर्मल है, अपन फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आजकल तो वीडियो कॉल की भी सुविधा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे पॉसिबल हो, दोनों अपने-अपने काम में बिज़ी रहते हैं, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो उनके साथ भी और ज़्यादा बिज़ी हो जाती है वाइफ़, अगर साथ में गई हुई हैं। तो कई बार आप भी, जैसे हस्बैंड भी कई बार ऑफ़िस में बिज़ी रहते हैं अपने काम में। तो कई बार क्या होता है, पूरे ऑफ़िस में कई बार ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, कई बार हो सकता है ओवरटाइम भी करना पड़ता है कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उस समय आप बिज़ी रहते हैं, तो कई बार ऑफ़िस में लेट हो गए समझिए, और घर लेट पहुँचे, और ऑफ़िस में भी मतलब जैसे आपके वाइफ़ का कॉल आता है तो आप बिज़ी हैं, नहीं उठा पाए। हो सकता है 2-3 दिन बिज़ी हो, 1-2 दिन बिज़ी हो, ठीक है? ऐसा कई बार होता है। तो अब लगातार 3-4 दिन तक वो बिज़ी हैं, तो वाइफ़ सोचती है कि मैं कॉल करती हूँ, हस्बैंड सोच रहा है मैं कॉल करूँ, लेकिन कई बार फ़ोन बिज़ी रहते हैं, दोनों के ही रह सकते हैं, एक का भी रह सकता है। तो उस समय क्या होता है, सबसे पहले अगर दिमाग में वाइफ़ के आता है, बोले ये क्या हो गया यार, कि चक्कर शुरू हो गया क्या इनका? मीटिंग का बहाना करके ऑफ़िस में रहते हैं, लेट आते हैं, जल्दी सो जाते हैं, आके फटाफट बोलते मैं थक गया, मैं सो रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो। तो ऐसा कई बार डाउट हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है, इतना मतलब अब ये रिश्ता है, इसको आपको मजबूत बनाए रखना है, तो ऐसे छोटी-मोटी शक के दूर करके ही आगे अपन को आगे बढ़ना है इसमें, रिश्ते को मजबूत बनाते हुए। तो जो भी है एक बार क्लियर करें, जो भी बात है, क्या बात है, ठीक है? तो जो भी है, ये डाउट होना लाज़मी है, ये हर किसी के होता है। तो दोस्तों यही है कि पति-पत्नी के लिए दोनों की ये बातें लागू रहती है, तो बस वो ये भरोसा बनाए रखें। और रिश्ता भी जैसे आप जानते ही हैं कि एक कच्चा धागा की तरह होता है। इसे आपको ही, पति-पत्नी दोनों को मिलके ही मजबूत बनाना होता है। और पत्नी में देखिए, आप जानते हैं सहनशीलता या ताकत जो है अंदरूनी, वो अधिक होती है पुरुषों के मुकाबले। तो कई बार नहीं भी होती है, छोटी-छोटी बातों पे जैसे गुस्सा हो जाना या वो है, तो वो पति को ही सँभालना पड़ता है कई बार। तो इस रिश्ते को विश्वास और समझदारी से मजबूत करना होता है। छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना होता है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखिए, मुश्किल में अगर कोई साथ देगा तो वो एक दूसरे के साथ देने वाले पति-पत्नी ही हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि छोटी-छोटी बातें जो हैं, गलतफ़हमी वो बड़ा रूप ले लेगी, अगर अपन मिल के बैठ के उसको आमने-सामने जितना जल्दी हो उसके सुलझाएँगे नहीं। और सबसे पहली बात ये है कि जैसे अब अपन फ्रेंड बनते हैं, स्कूल के दौरान होते हैं, दोस्त होते हैं, किसी के बॉयफ्रेंड होते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड भी होती है, तो वो आगे तक मतलब ज़रूरी नहीं वो आगे तक अपन उनको जाएँ, उनके साथ जाएँ। लेकिन जब शादी होती है तो पति-पत्नी को ही एक-दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बन के ही रहना चाहिए। सारी मुश्किलों को मिल के सामना करने के लिए उनको बेस्ट फ्रेंड बन के ज़रूरी है, ताकि वो रिश्तों में मिठास तभी रहेगी जब वो फ्रेंड अपन बनेंगे। तो आखिर में मैं आपको एक शायरी के रूप में एक थोड़ा-सा और क्लियर करना चाहूँगा, तो पेश है आगे की शायरी। अपनी ज़ुबां पे मिठास मिलाना सीखो, गिले शिकवे को दिल से मिटाना सीखो। विश्वास और रिश्तों की डोर होती है कच्ची, इसलिए विश्वास और रिश्तों को निभाना सीखो।